आई लव माई कंट्री, वी लव आवर कंट्री। हम सब देशभक्त हैं। जब देश की बात आती है तो हम सब देशभक्त बन जाते हैं। वो 15 अगस्त को, 26 जनवरी को झंडा लेके घूमना, वो देशभक्ति के गीत। लेकिन फिर भी हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में हमेशा नेगेटिविटी चलती रहती है। उनको हमेशा यही कहने को, मतलब आप अपने अगल बगल देख लें, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो हमेशा कहते रहते हैं कि यार इस देश का कुछ नहीं हो सकता, इस सिस्टम का कुछ नहीं हो सकता, हमारे यहाँ के पॉलिटिक्स ऐसी है, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ऐसी है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। बट क्या आपको मालूम है कि हमारे देश की वैल्यू क्या है? मेरे हिसाब से सिर्फ वही लोग ये चीज़ समझ सकते हैं जो इस देश के बाहर गए हों, या उस हिसाब का कुछ उन्होंने काम किया हो, कुछ इंटरेक्शन हुआ हो बाहर के लोगों से, तब उनको पता चला हो कि इस देश की वैल्यू क्या है। हम एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, हमारी वैल्यू क्या है, उस नीले पासपोर्ट की वैल्यू क्या है जो नीला पासपोर्ट हमें मिलता है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे भले ही थोड़ा, बट आपको प्राउड फील होगा कि यू विल बी प्राउड टू बी एन इंडियन। यू विल बी प्राउड विद दैट ब्लू कलर पासपोर्ट विच यू गेट, कि आप उस ब्लू कलर के पासपोर्ट पे जब आप कहीं पे ट्रैवल करते हो तो आपको क्या किस तरह का आपको रिस्पॉन्स मिलता है लोगों से। लेट्स फाइंड आउट। नमस्कार, सलाम, माय नेम इज़ रोहित एंड यू वॉचिंग स्टार स्क्वायर स्टूडियोज़। जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत ही सही बट अपने आप पर गर्व होगा, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू क्या है। एक एग्जाम्पल दूंगा सिर्फ, उस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि जब इस चीज़ के लिए इतनी वैल्यू है तो बाकी चीज़ों के लिए कितनी वैल्यू होगी। आप बाहर जा रहे हैं, आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, आप बिज़नेस करने जा रहे हैं, आप जॉब करने जा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी आप जब जाते हैं और जब वो नीला पासपोर्ट आप अपने साथ कैरी करते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ की अथॉरिटीज़ को जब आप वो नीला पासपोर्ट दिखाते हैं तो आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है, ये मैं आपको बताऊंगा एक एग्जाम्पल से। हम बाहर जाते हैं, हम जो लोग कार चलाते हैं वो बाहर जाके कार चलाना चाहते हैं। क्या आपको मालूम है कि हमारे इस नीले पासपोर्ट की वजह से और इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से कितनी कंट्रीज़ में हमें गाड़ी चलाने को मिलती है विदाउट एनी स्पेशल क्राइटेरिया, विदाउट एनी स्पेशल ट्रेनिंग उस कंट्री की। आइए एक एक करके देखते हैं। जब हम किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो बट ऑफ कोर्स हम अपना पासपोर्ट साथ में लेके चलते हैं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी साथ में लेके चलते हैं। लेकिन आप चाहें तो एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवा सकते हैं अपने लोकल आरटीओ से। आपको अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, उसमें जितने दिन का आपका वीज़ा होगा उस हिसाब से उतने दिन के लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मिल जाएगा। बट आप बिना इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के भी आप बाहर कंट्रीज़ में ड्राइव कर सकते हैं। आप अपने सिर्फ इंडियन लाइसेंस और इंडियन पासपोर्ट के ज़रिए आप क्योंकि इंडियन सिटीज़न हैं, बिकॉज यू आर अ सिटीज़न ऑफ इंडिया और आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास अथॉरिटी है कि आप उस दूसरी कंट्री में ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला नाम है कनाडा। अगर आप कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आपके पास कनाडा बट ऑफ कोर्स आपके पास कनाडा का वीज़ा होगा आपके पासपोर्ट पर, आप अपने लोकल ड्राइविंग लाइसेंस से वहाँ पे 1 साल तक ड्राइविंग कर सकते हैं। 1 साल का टाइम है आपके पास सिर्फ इंडियन लाइसेंस पे। और इधर पे आईडीपी यानी कि इंटरनेशनल ड्राइविंग जो परमिट होता है उसकी भी वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सेफर साइड आप अपना बनवा के लेके जा सकते हैं। दैट विल बी एन एड ऑन एडवांटेज फॉर यू। बट कैनेडियन गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन्स को 1 साल तक के लिए गाड़ी चलाने की परमिशन देती है। लेफ्ट हैंड ड्राइव है वहाँ पर, हमारे यहाँ राइट हैंड ड्राइव है, वहाँ पर लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो थोड़ा सा अटपटा होता है, बट स्टिल आप ड्राइव कर सकते हैं। तो ये थी कनाडा की बात। अब अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस गवर्नमेंट भी आपको 1 साल तक के लिए गाड़ी चलाने की परमिशन देती है। वहाँ पर भी लेफ्ट हैंड ड्राइव है। वहाँ का एक स्पेशल क्राइटेरिया है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपका फ्रेंच लैंग्वेज में होना चाहिए। तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब अपना आप फ्रेंच वीज़ा अप्लाई करते हैं उसके साथ साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दे सकते हैं, जिससे कि वो आपके जो आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है उसको वो फ्रेंच में कन्वर्ट करके आपको पेपर्स देते हैं एंड यू कैन ड्राइव इन फ्रांस फॉर 1 ईयर। अब बात करें स्विट्ज़रलैंड की, जहाँ पर 60% एल्प माउंटेन्स हैं, जहाँ पर गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो स्विस गवर्नमेंट भी आपको 1 साल तक के लिए गाड़ी चलाने की परमिशन देती है इंडियन सिटीजन्स को। वहाँ पर भी लेफ्ट हैंड ड्राइव है, बट यू कैन स्टिल ड्राइव फॉर 1 ईयर इन स्विट्ज़रलैंड।
सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, इन कंट्रीज़ में भी आप 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं। इनकी भी एक क्राइटेरिया होता है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और वो इंग्लिश में होना चाहिए। देखिए, सारे ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश में ही होते हैं। कहीं कहीं हमारे यहाँ कुछ रिमोट एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस जो बनता है वो हिंदी में बनता है, बट आप उसको कन्वर्ट करा सकते हैं इंग्लिश में जाने से पहले। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पर भी 1 साल तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड रहता है। उस 1 साल में आप वहाँ की लोकल मैन्युफैक्चरर्स गाड़ियाँ जो दुनिया भर में मशहूर हैं, जैसे कि फोर्ड, शेवरलेट, जीप, इन गाड़ियों का आनंद ले सकते हैं। इंग्लिश में होना चाहिए बस आपका ड्राइविंग लाइसेंस। यूके, स्कॉटलैंड में भी आपको 1 साल तक गाड़ी चलाने का मौका मिलता है। इंडियन सिटीजन्स को परमिशन है 1 साल तक। वहाँ की भी कुछ जानी मानी जो कंपनीज़ हैं गाड़ी की, जैसे कि गाड़ियों की एस्टन मार्टिन हुई, रोल्स रॉयस हुई, आप इन गाड़ियों को किराए पे ले सकते हैं। बहुत सस्ते में किराए पर मिलती हैं एंड यू कैन एंजॉय द ड्राइव इन यूके एंड स्विट्ज़रलैंड। और सबसे अच्छी बात है, वहाँ पर राइट एंड ड्राइव है, तो हम जैसे इंडिया में ड्राइव करते हैं वैसे ही हम वहाँ पर भी ड्राइव कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बात करें तो ये राइट हैंड ड्राइव है, तो हम लोग के लिए बहुत इजी होता है इन कंट्रीज़ में जाके हम लोग, क्योंकि हम इंडिया में राइट हैंड ड्राइव करते हैं, इन दोनों कंट्रीज़ में भी राइट हैंड ड्राइव होता है। इनका क्राइटेरिया भी यही है कि आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश में होना चाहिए और आपका जो वैलिडिटी है इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस की वो आपकी वीज़ा से ज़्यादा होनी चाहिए। ये तो नॉर्मली हर जगह ऐसे ही देखा जाएगा कि आपको जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी वैलिडिटी आपके वीज़ा से ज़्यादा होनी चाहिए। जर्मनी, जो कि वर्ल्ड फेमस है मर्सिडीज़, ऑडी और BMW जैसी गाड़ियों के लिए, आप जर्मनी जाके भी ये गाड़ियाँ चला सकते हैं, किराए पे ले सकते हैं, बहुत सस्ते में मिलती हैं। उनका जो क्राइटेरिया है वो है कि वो इंडियन सिटीजन्स को 6 महीने तक इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पर गाड़ी चलाने की परमिशन देती है और आप वर्ल्ड क्लास फेमस जो वहाँ के ऑटो बैंड्स हैं जहाँ पर कोई स्पीड लिमिट नहीं होती है, वहाँ पर गाड़ी चलाने का मज़ा ले सकते हैं। फ़िनलैंड की बात करें तो फ़िनलैंड में गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन्स को 1 साल तक का गाड़ी चलाने का परमिशन देता है, बट उनका एक स्पेशल क्राइटेरिया है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, वैसे जब हम अपनी कंट्री से बाहर जाते हैं, जब हमें वीज़ा ही तभी मिलता है जब हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है। या तो वो वीज़ा स्पॉन्सर होता है, हेल्थ इंश्योरेंस स्पॉन्सर होता है किसी कंपनी की तरफ से, या फिर अगर आपको कोई बुला रहा है तो वो स्पॉन्सरशिप वाले जो होते हैं वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। बट यहाँ पर ये क्राइटेरिया है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, तभी आप फिनलैंड में गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन आप 1 साल तक इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पर गाड़ी चला सकते हैं। इटली में भी लेफ्ट हैंड ड्राइव है, थोड़ा सा दिक्कत होती है चलाने में, बट धीमे धीमे आपको आदत पड़ जाती है। इटली में भी आपको 1 साल तक का परमिशन देती है इटली गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन्स को कि आप 1 साल तक इटली में बिना किसी रोक टोक के गाड़ी चला सकते हैं। ऑफकोर्स आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो पर्टिकुलर कंट्रीज़ के हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन इटली में उनको ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी चाहिए। साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट 1 साल तक के लिए आपको वैलिडिटी होती है, आपके इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे आप गाड़ी चला सकते हैं, बट आपका ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश में होना चाहिए। आपके ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर फोटोग्राफ होना चाहिए और आपका सिग्नेचर होना चाहिए, जो कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर नॉर्मली होता ही है, और इंग्लिश में होना चाहिए। तो इंग्लिश में, जैसे मैंने कहा, कुछ रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर इंग्लिश में ड्राइविंग लाइसेंस की बजाय लोकल लैंग्वेज में ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, तो वो आप इजीली कन्वर्ट करा सकते हो। बाहर जाने से पहले इंग्लिश में अपना ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करा सकते हो। भूटान, जो कि हमारे देश के बहुत नज़दीक है, भूटान गवर्नमेंट भी हमें 1 साल तक का टाइम देती है गाड़ी चलाने के लिए। आप बिंदास भूटान में भी गाड़ी चला सकते हैं 1 साल के लिए इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे। नॉर्वे एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप सिर्फ 3 महीने तक गाड़ी चला सकते हैं, बट 3 महीने के बाद आप उसको रिन्यू करा सकते हैं और रिन्यू हो जाता है वो। सिमिलरली मॉरिशस में 1 दिन का वीज़ा मिलता है, 1 दिन का परमिट मिलता है आपको इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे गाड़ी चलाने का, बट वो पर डे के हिसाब से रिन्यू हो जाता है। अब आप लोग कहेंगे इतने सारी कंट्रीज़ के मैंने नाम बता दिए, किसी में 1 साल तक के लिए, किसी में 6 महीने के लिए, उसके बाद क्या? तो उस 1 साल के बीच में आप वहाँ के लोकल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है। आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, आपके बेसिक टेस्ट वगैरह नहीं होते हैं, उनका छोटा सा कुछ क्राइटेरियाज होते हैं वो आपको फुलफ़िल करने होते हैं और आपको वहाँ का लोकल ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन उस टाइम तक के लिए आपको ये परेशानी नहीं होगी कि आपको गाड़ी चलाने को ना मिले। जबकि अगर हम दूसरी कंट्रीज़ देखें तो उन कंट्रीज़ को ये परमिशन वहाँ की लोकल गवर्नमेंट नहीं देती है। जो पूरा सार है मेरी बात का, वो कहने का सिर्फ यही है कि जो हमारे पास जो नीला पासपोर्ट है, उस पासपोर्ट की इतनी वैल्यू है, जो ड्राइविंग लाइसेंस है इंडिया का, उसकी इतनी वैल्यू है कि पीपल विल अलाउ यू टू ड्राइव फ्रीली इन देयर country. The government will allow you to drive freely in their country. So guys, be proud, be a proud Indian citizen और नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकाल देना। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा
Do like the video, comment us and share it with your family and friends. Do not forget to subscribe the channel. See you in next video. Till then, bye bye, नमस्कार. स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरी यही कामना है आपके साथ.